1953 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। क्या आपको मालूम है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता क्यों नहीं मिली? इसका कारण यह है कि हमारे देश भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना सही नहीं था, इसलिए हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। हिंदी कई भाषाओं का मिश्रण है और यह मेरा मानना है कि हिंदी जो है वो उर्दू के बिना अधूरी है। मैं अपनी कुछ ऐसी ही भावनाओं को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ कि हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। हिंदी क्या है? मैं आपको कविता के माध्यम से बताता हूँ कि हिंदी क्या है। सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी, सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी, है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। हम यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे और वह संकल्प क्या है मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में जोश जगाएंगे, कि राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में जोश जगाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे, लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बतियाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। शपथ अब हमें अंग्रेजी का गुणगान नहीं अब गाएंगे, शपथ हमें अब अंग्रेजी का गुणगान नहीं अब गाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। सारी जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है, सारी जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है, सारी जग की भाषाओं में सबसे न्यारी हिंदी है, पर अपने घर हुई पराई अपनी प्यारी हिंदी है। इसके गौरव को गा गा कर इसका मान बढ़ाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। भाग्यहीन है वो जिसको
कहने का मतलब यह है कि हमारे राजस्थान के एक कवि हैं कन्हैयालाल सेठ जी, उनका यह कहना है कि बिना शीश के धड़ की पहचान नहीं होती, बिना शीश के धड़ की पहचान नहीं होती। वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो पहचान है वो हिंदी से है। यानी कि कहने का अर्थात ये है कि हिंदी जो है वो शीश है और जो हिंदुस्तान है वो धड़ है, और बिना शीश के धड़ की पहचान नहीं होती। भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं, भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं। भवन धराशाही हो जाता है जिसका आधार नहीं। जिसके मन में हिंद और हिंदी भाषा का सत्कार नहीं, जिसके मन में हिंद और हिंदी भाषा का सत्कार नहीं, उसको हिंदुस्तान में रहने का हो फिर अधिकार नहीं, उसको हिंदुस्तान में रहने का फिर हो अधिकार नहीं। आज के हमारे हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो कि अंग्रेजी से बहुत प्रभावित हैं, तो उनके ऊपर मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि हम अनजाने पराधीनता को वापस से ओढ़ गए, हम अनजाने पराधीनता को वापस से ओढ़ गए, फूल स्वदेशी प्रेम विदेशीपन से नाता जोड़ गए। हम अनजाने पराधीनता को वापस से ओढ़ गए, हम अनजाने पराधीनता को वापस से ओढ़ गए, फूल स्वदेशी प्रेम विदेशीपन से नाता जोड़ गए। पूरबवासी होकर पश्चिम के पथ पर पद डोल गए, चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए, चले गए अंग्रेज मगर अंग्रेजी पीछे छोड़ गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी गलती